मित्रों, दुनिया के हर कोने में जहाँ भी कोई संकट आता है या मन अशांत होता है, एक ही स्वर गूंजता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जी हाँ मित्रों, हनुमान चालीसा महज 40 चौपाइयाँ नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का वह कवच है जो हर डर को जीत लेने की शक्ति देता है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि इतनी पावरफुल मंत्रों की चालीसा कारागर की सलाखों के पीछे लिखी गई? इस चालीसा के लिखने वाले रचयिता को क्यों सलाखों के पीछे जाना पड़ा? आइए जानते हैं आज के इस ब्लॉग में हनुमान चालीसा की इसी दिव्य यात्रा और इसके रचने वाले रचयिता के विषय में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आपको हमारी शिक्षाप्रद आध्यात्मिक धार्मिक कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। इतिहास गवाह है मित्रों, जब शब्द भक्ति में डूबकर लिखे जाते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और मानसिक तनाव के बीच सिर्फ एक ऐसी शक्ति है जो तुरंत शांति और साहस दे सकती है, वह है हनुमान चालीसा। आज के इस विशेष व्लॉग में हम जानेंगे हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की वह अद्भुत कहानी और उसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य। मित्रों, हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेल के अंदर करी थी। यह बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। एक दिन एक महिला ने पूजा से लौटते समय तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर महिला जोर जोर से रोने लगी और बताने लगी कि उसके पति का तो अभी अभी निधन हो गया है और तुलसीदास जी से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। तुलसीदास जी को कुछ और न सूझा, पर उन अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह जोर जोर से श्री राम नाम का जाप करने लगे और श्री राम नाम के असीम प्रभाव के कारण वह मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। और जब यह खबर मुगल सम्राट अकबर के कानों तक पहुंची, तब उसने तुलसीदास को बंदी बना करके अपने महल में बुलवा लिया और कहा कि मैंने सुना है कि तुम में मुर्दों को भी जिंदा करने का जादू है, हमें भी वह चमत्कार करके दिखाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो केवल राम का भक्त हूँ, राम नाम जपता हूँ, उस नाम में ही चमत्कार होता है। यह बात सुनकर अकबर क्रोध में आ गया और आदेश दे दिया कि इसे बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी राम भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। अकबर की कैद से बाहर आने का जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा, तब उनमें यह विश्वास पैदा हुआ कि संकट मोचन हनुमान ही आकर उन्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखने का संकल्प किया। तुलसीदास जी ने पूरे 40 दिन भक्ति में लीन होकर हनुमान चालीसा की रचना करी, जिसमें सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री गुरुदेव का गुणगान किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। उसके बाद ही उन्होंने भगवान राम की महिमा और फिर हनुमान जी का वर्णन शुरू किया। गोस्वामी तुलसीदास जी जेल के अंदर राम नाम का जाप करते रहते थे और इसी तरह करते करते 40 दिन हो गए और हनुमान चालीसा पूर्ण हो गई। इधर जैसे ही हनुमान चालीसा 40वें दिन पूरी हुई, अकबर के कारागार और पूरे शहर और उनके महल में बंदरों की एक विशाल सेना ने अचानक हमला कर दिया और भारी उत्पात तोड़फोड़ मचाना शुरू करा। सारे दरबारी भाग खड़े हुए और अकबर से जाकर के प्रार्थना करी और बचने की गुहार लगाने लगे। जब दरबारियों ने अकबर को उत्पात का कारण बताया तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने एक संत को कैद किया है। इसके बाद उसने तुलसीदास जी को सम्मान सहित कारागार से निकाला और रिहा कर दिया। तुलसीदास जी के जेल से रिहा होने के तुरंत पश्चात ही वे सभी बंदर भी गायब हो गए। अब मित्रों, आप ही अनुमान लगाइए कि वह कौन सी शक्ति थी जो गोस्वामी तुलसीदास जी को सुरक्षित रखे हुए थी। मित्रों, आपको बता दें कि हनुमान चालीसा के हर एक छंद में अद्भुत शक्ति विराजमान है, जिनके जाप और पाठ से जीवन का हर संकट दूर हो जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि इसका पाठ करने वालों पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा होती है, ठीक उसी तरह जैसे इसके रचयिता तुलसीदास जी पर हुई। मित्रों, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ असीम शक्ति, साहस
और सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, मन को भी शांत करता है। साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में पड़े हुए नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। कहते हैं ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसके अनुसार ऐसे कार्य जिनका पूरा होना असंभव है, वे सभी कार्य भी हनुमान जी के स्मरण मात्र से सुगम हो जाते हैं। मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई विशेष नियम नहीं है। आप इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। आज के व्लॉग में बस इतना ही मित्रों। यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, और इसी कामना के साथ कि हनुमान जी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।